सैम करन 14 बॉलों के ऊपर 18 रन, और उस वक्त ये 14 बॉलों के ऊपर 18 रन बनाना जब आपकी टीम को हर ओवर के अंदर 13 से 14 रन का रन रेट रिक्वायर हो और ऐसी आप 4 इनिंग खेले और 128 के स्ट्राइक रेट से, तो फिर आपकी टीम प्रेशर के अंदर आती है और सामने वाला जो बैट्समैन होता है वो ऑटोमेटिकली प्रेशर के अंदर। ये है सबसे बड़ा हाईलाइट्स पहले नंबर के ऊपर जो है ये सैम करन की। इस इनिंग की वजह से इंग्लैंड को बहुत डुबा दिया सैम करन ने, बड़ी अपसेट इनिंग खेली कि सैम करन ने। जब आपकी टीम 254 चेस कर रही है तो आपको इतनी समझबूझ होनी चाहिए, अगर आपसे बॉल नहीं लग रही, हिट नहीं लग रही, तो आप एटलीस्ट स्ट्राइक रेट रोटेट करके दे और आपका आउट होना बनता था, आप जल्दी आउट होकर चले जाइए। फिर अगले नंबर पे हम बात कर ले तो अगले नंबर के ऊपर ये कि जब जैकोब बैथल इतनी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं, जैकोब बैथल ने 48 बॉलों के ऊपर 105 रन की इनिंग लगाई। ये इनिंग उस वक्त लगाई जब 95 रन के ऊपर 4 विकेटें इंग्लैंड की डाउन हो चुकी थी। इंग्लैंड बिल्कुल ही लग रहा था कि मैच खत्म हो चुका है, तो वहां से इंग्लैंड की टीम उठी, विल जैक्स की और जैकोब बैथल की जो पार्टनरशिप लगी, अनबिलीवेबल पार्टनरशिप लगी। हर ओवर के अंदर जो स्ट्राइक बात करें हम रन रेट था वो इंग्लैंड के हाथ में था 12-13, 12-13, 12-13, 12-13, और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी थी। और लास्ट के अंदर जैसे ही बात करें विल जैक्स का कैच हुआ, वो बड़ा एक मैच का मोमेंट था कि विल जैक्स का जो कैच हुआ जिसके ऊपर विल जैक्स आउट हुए, अक्षर पटेल ने बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच बड़ा शानदार कैच था जो कि कैच पकड़ा विल जैक्स का। उसके बाद भी हम ये देख ले तो बाद में जब आई सैम करन, तो सैम करन को ये चीज रियलाइज होनी चाहिए थी कि उनकी टीम को जरूरत है 250 के स्ट्राइक रेट से। पहले तो मुझे यहाँ से कोई चीज समझा दी जाए, क्या लियम डॉसन कोई बैट्समैन नहीं है? लियम डॉसन के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करके दिखाया। आप इस छोटे लड़के सैम करन के ऊपर जो कि प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है, अगेन कह रहा हूँ, ये बात उस टाइम भी क्वेश्चन मार्क थी जब आपका मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ। उस टाइम भी सैम करन ने मैच को फंसाकर चले गई थी। वहां भी रेहान अहमद ने आपको 6 बॉलों के ऊपर 19 रन लगाकर, 7 बॉलों के ऊपर 19 रन लगाकर वहां से आपको मैच निकाल के दिया था। वहां भी आपको रेहान अहमद ने सैम करन फंसाकर चले गए थे। अगेन आज भी मैच फंसाकर चले गए। आप इससे अंदाजा लगा लें जिस पिच के ऊपर जोफ्रा आर्चर 4 बॉलों के ऊपर 19 रन से लगा सकता है और आखिरी इनिंग की 3 बॉलों के ऊपर 3 पे 3 छक्के लगा सकता है और आखिरी ओवर के अंदर शिवम दुबे को 1 ओवर के अंदर 22 लगा सकता है, तो इसका मतलब है उस पिच के अंदर बहुत कुछ था। उस पिच के अंदर बिल्कुल वो फ्लैट पिच थी, उस पिच पे सिर्फ बल्लेबाजों के लिए मिल रहा था। तो उस पिच के ऊपर अगर आप 14 बॉलों के ऊपर 18 रन बनाएंगे तो ये आपकी इनिंग की सबसे बड़ी गलती होगी। जिसने भी इस सैम करन को इस नंबर के ऊपर भेजा, अगर भेजा है तो फिर ये समझना पड़ेगा। बात करें आज जिस तरह ये क्रिकेट मैच हुआ है, अनबिलीवेबल है, इससे बड़ा सेमीफाइनल मैच नहीं हो सकता। क्योंकि जिस वक्त इंग्लैंड बात करें हम इंडियन टीम ने 254 रन बोर्ड के ऊपर लगाए, तो उस वक्त ये समझा जा रहा था कि ये मैच बिल्कुल वन साइडेड होगा। क्योंकि संजू सैमसन की बात करें तो 42 बॉलों के ऊपर 89 रन और संजू सैमसन का कैच 15 रन के ऊपर ड्रॉप हो चुका था जब 6 बॉलों के ऊपर 15 रन बनाए। तो ये सबसे बड़ा एक्सपेंसिव रहा है इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम मैच बिल्कुल जीत जाता, लेकिन जो ये स्कोर 254 लगा है, ये 220 230 रन होना था, इससे ज्यादा नहीं होना था। क्योंकि एक प्लेयर 15 रन के ऊपर कैच ड्रॉप किया और उसने 89 रन आपको लगाया, तो आप अंदाजा लगा ले हैरी ब्रूक का ये सबसे ज्यादा बैड मोमेंट होगा और हैरी ब्रूक को ये कैच सबसे बड़ा याद रहेगा कि इतना एक्सपेंसिव ये कैच रहा है। क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसका आप कैच ड्रॉप करें और वो इतना गेम को डीप तक लेके चले जाए, तो उसने आपका जो रन रेट था इंडियन टीम का और आपके हाथ से जिस तरह मैच को निकाला इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हाथों से 14, 13, 12 के रन रेट से अपनी टीम को स्कोर तक पहुंचाया। तो मेन यही चीज है कि जो इंडियन टीम के बल्लेबाज थे, इंडियन टीम के हमने बारी के अंदर देखा कि ईशान किशन 39 रन लगाए। फिर शिवम दुबे की बात करें तो 40+ रन शिवम दुबे ने लगाए। फिर नीचे से हम देख लें हार्दिक पांड्या की, तिलक वर्मा की 7 बॉलों के ऊपर 21 रन। तो ये जो इनिंग्स थी इंपैक्ट नजर आ रहा था। 7 बॉलों के ऊपर 25, 7 बॉलों के ऊपर हमें नजर आ रहा था 18 या फिर 12 बॉलों के ऊपर हमें 32 नजर आ रहा था। तो ये जो इनिंग्स थी ये इंडियन टीम के लिए यूजफुल हुई और इंडियन टीम ने इतना बड़ा स्कोर लगाया 254 रन का। क्योंकि इस पिच के ऊपर आप स्कोर नहीं बचा सकते थे, इस पिच के ऊपर सिर्फ आप विकेटों से ही बचा सकते थे, उसके अलावा कोई चांस नहीं था। लेकिन यही गलती बात करें तो हम ये नजर आई इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जब बारी खेलने आया तो वहां एज अ ओपनर जो कि जोस बटलर बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। तो जोस बटलर ने सेट होने में टाइम लिया और जब सेट हुए तो आउट होकर चले गए 17 बॉलों के ऊपर 25 रन।
जहां आपको हर ओवर के अंदर 13-14 रन का रिक्वायर है हर ओवर के अंदर, वहां जब आप 17 बॉलों के ऊपर 25 रन लगाएंगे तो एक्सपेंसिव रहता है 17 बॉलों के ऊपर 25 रन। फिर उसके बाद बात करें तो फिल साइड 5 रन बनाकर आउट होकर चले गए। बात करें एक सेटिंग बैट्समैन, एक बिल्कुल बात करें जो कंसेक्यूटिव फॉर्म के अंदर मौजूद थे कैप्टन हैरी ब्रुक, वो भी जल्दी आउट होकर चले गए, 6 रन सिर्फ बना पाए। तो यानी कि जो पहले 3 नंबर थे और जब आप चेस करने जा रहे हैं 254 का और वो जल्दी आउट होकर चले जाए तो मैच तो वहां खत्म हो जाता है, मैच तो वहां खत्म हो गया था। लेकिन जिस तरह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के मिडिल ऑर्डर ने गेम को पहुंचाया, इससे बड़ा मैच नहीं हो सकता और इससे बड़ी फाइट बैक नहीं हो सकती। कांग्रेचुलेशंस बात करें इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, जिस तरह उन्होंने गेम को पहुंचाया, जिस तरह इस सेमीफाइनल को एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट मैच खिलाया गया, क्योंकि 3 विकेटें आपकी जल्दी डाउन हो चुकी थी। फिर उसके बाद हम बात कर लें तो टॉम बेंटन आई, तो टॉम बेंटन ने 4 बॉलों के ऊपर जिस तरह हार्ड हिटिंग करते हुए नजर आए, 3 छक्के लगाए। जिस तरह बात करें हम अक्षर पटेल को, वरुण चक्रवर्ती को शॉट्स लगाई, तो वहां टॉम बेंटन बड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्षर पटेल की बॉल के ऊपर आउट होकर चले गए, वहां बड़ा अपसेट था। और फिर नीचे से हम देख लें विल जैक्स की और जो टॉम बेंटन की पार्टनरशिप थी, वो मैच को बड़ा सुपर मैच को निकाल के चलेगी। उस वक्त 95 रन के ऊपर 4 विकेट डाउन थी और एक मैच को बात करें, मैच लग रहा था खत्म हो गया, लेकिन वो मैच आप सिर्फ और सिर्फ 7 रन से हारे। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी आखिरी कोशिश लगा दी है। आप कहीं ना कहीं सिर्फ 5 से 4 रन 7 रन जहां छोड़ रहे हैं, वो आपने ज्यादा बुले मिस किया और वो है सैम करन की इनिंग। अगेन एक दफा फिर सैम करन की इनिंग। सैम करन को समझना पड़ेगा कि आपने अपनी टीम को सेमीफाइनल हराया और आपकी वजह से आपकी टीम सेमीफाइनल हारी जो आपने इनिंग खेली, क्योंकि जोफ्रा आर्चर ने लास्ट के अंदर आके जिस तरह 3 पे 3 लास्ट बॉलों के ऊपर छक्के लगाए, तो इससे जाहिर था कि अगर 20 रन भी होते इंग्लैंड के पास 22 रन भी तो टफ करता। लेकिन जब 30 रन हो गए तो 30 रन बहुत ज्यादा हो जाते। 30 रन का मतलब है कि 5 छक्के, तो वो आपके हाथ से मैच निकल चुका था जब 30 रन की बारी आई। और स्पेशली तो एक ये ब्रेन कैप्टनसी नजर आई कि सूर्य कुमार यादव ने आखिरी सेकंड लास्ट ओवर का वेट नहीं किया, 18वां ओवर करवाया जसप्रीत बुमराह से, जहां स्कोर बचा और बड़ा अच्छा स्कोर लगाया गया, बड़ी अच्छी ग्लोबिंग के साथ बॉलिंग करवाई गई। वहां इंग्लैंड के बल्लेबाज इतना स्कोर नहीं लगा सके। फिर उसके बाद बात करें हार्दिक पांड्या का यूज किया लास्ट ओवर के अंदर, जब 30 रन बचा तो फिर आए शिवम दुबे के ऊपर। वहां चांस था कि आप अक्षर पटेल को ओवर दे तो चांसेस थे कि 5 छक्के मार सकते थे जैकोब बेथल, लेकिन नहीं ओवर दिया गया सूर्य कुमार यादव की तरफ से। तो ये चीज साफ वाज़ेह है, ये चीज बड़ी क्लियर हो चुकी है कि जो ये मैच खेला गया, इससे बड़ा सेमीफाइनल मैच अमेजिंग नहीं हो सकता, क्योंकि 250 रन के आप जा रहे हैं, चेस करने जा रहे हैं और आप सिर्फ 7 रन से हारे। तो इसका मतलब है कि आपने आखिरी हद तक जोर लगा दिया है, क्योंकि 250 रन का मतलब ये है कि हर ओवर के अंदर 12, 12.5 की एवरेज, 13 की एवरेज हर ओवर के अंदर, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसको अचीव करने के लिए आखिरी हद तक जो कोशिश की गई, पहले नंबर के ऊपर जैकोब बेथल की हम क्लैपिंग करें तो जितनी क्लैपिंग करें और जितनी क्रेडिट दे जैकोब बेथल का उतना कम। 48 बॉल के ऊपर 105, एक यंगस्टर अपने ऊपर जिम्मेदारी ली, अपने ऊपर एक ये जिम्मेदारी का एहसास लिया कि मैं अपनी टीम को मैच जितवाऊंगा, मैं जाऊंगा एंड तक, और आखिरी ओवर तक जैकोब बेथल गए इस कोशिश के अंदर। इससे बड़ा मैच विनर प्ले नहीं हो सकता। और इंग्लैंड क्रिकेट टीम को जो एक हीरो नजर आए इस वर्ल्ड कप के अंदर, वो जैकोब बेथल है, जो कि सेमीफाइनल मैच के अंदर, एक प्रेशर मैच के अंदर 48 बॉलों के ऊपर 105 रन बनाए, उस वक्त बनाई जब आपके जो ओपनिंग बल्लेबाज हों, जो आपके बात करें सीनियर प्लेयर्स हों, वो आउट हो चुके हो। तो इससे बड़ी इनिंग नहीं हो सकती। क्रेडिट जाता है जैकोब बेथल को, और स्पेशली इस टूर्नामेंट के अंदर जो नजर आई विल जैक्स, अनबिलीवेबल है वाला है फाइनल मैच। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।